video we are going to discuss about productivity. A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. ज़रूरत है कि प्रॉपर इनपुट होता रहे, एक कांस्टेंट इनपुट हो, मतलब कि जो सोलर एनर्जी है वो मिलती रहे। एक बार ऐसा ना हो कि जो एक बार मिल गई वो दोबारा ना मिले, मतलब उसका कांस्टेंट होना ज़रूरी है किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन करने के लिए, उसके सस्टेन करने के लिए, उसको सही तरीके से चलते रहने देने के लिए। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है कि जो भी आपका बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है किसी एरिया में और कुछ प्लांट्स के थ्रू बाय या ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट और एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी प्रोडक्शन की, तो कितना बायोमास किसी एरिया में लिमिटेड टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है और कितना हो रहा है, बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर, दोनों चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन होता है इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ये दोनों चीज़ें एक बार दोबारा देखो। एक होता है प्राइमरी प्रोडक्शन, दैट इज़ कितना बायोमास हुआ है या कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है एक एरिया में ओवर अ टाइम पीरियड। ओके, और जब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, तो वो लिखा है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं हम ग्राम में, और यहाँ पर आपका दे रखा है, ये आपकी यूनिट दे रखी है। ठीक है, नाउ टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। तो कई बार हम देखते हैं कि इस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी है और जो दूसरा इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे इसके थ्रू कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपका जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि GPP क्या होता है, जो आपकी रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का। अंडरस्टैंड, किसी भी इकोसिस्टम में जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ GPP। अब उसमें क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ GPP यूटिलाइज होंगे या यूटिलाइज हो जाती है प्लांट्स के थ्रू, किसके अंदर, रेस्पिरेशन में। अब उस GPP में जो रेस्पिरेशन के कारण जो लॉस हुआ है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं, तो जो बचा दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। ठीक है, हमने GPP से माइनस कर दिया रेस्पिरेशन के अंदर जो लॉस हुआ, तो हमारे पास क्या बचा है, NPP। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये दोनों क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेना IMP एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसमें क्या याद रखना है, इन दोनों का डेफिनेशन और इनका प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, वो अवेलेबल बायोमास होता है जो कंजप्शन के लिए तैयार है बाय हेटरोट्रॉफ्स। सेकंड है प्रोडक्टिविटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे होती है। क्या होता है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है, जो नए ऑर्गेनिक मैटर की जो रेट है बाय कंज्यूमर्स, तो कई बार ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, या फिर प्रोडक्शन क्या है। नाउ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो डिपेंडेंट होती है किस पर, उन ऑर्गेनिजम्स पर या फिर उन प्लांट्स पर जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हों। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये किस पर डिपेंड है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट है, जैसे कि अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। ये किस पर डिपेंडेंट है, कहीं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है जिन पर ये डिपेंडेंट है आपकी प्रोडक्टिविटी, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है या नहीं, फोटोसिंथेटिक की कितनी कैपेसिटी क्या है प्लांट की,
इसीलिए हर इकोसिस्टम में वेरी करती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी जो होती है प्लांट की, वो वेरी करती है. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons of organic matter. ठीक है, जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है किसी भी बायोस्फेयर की वो 170 बिलियन टन्स है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं. Despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the oceans are only 55 billion tons. Rest of course is on land. Discuss the main reason for the low productivity of ocean with your teacher. तो इसने क्या बोला कि भले ही ओशन ने काफ़ी सारी स्पेस घेरी हो, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी हाई है वो लैंड की है. अंडरस्टैंड?